एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शोभिता है। तो आज यहाँ पर एक स्पेशल स्टूडेंट आने वाले हैं जो अपनी वेट लॉस जर्नी के रिगार्डिंग काफी कुछ आपको सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। और उनने अभी तक 28 केजेस जो है रिड्यूस कर लिया है। तो चारू जी, आप क्लास में हैं तो प्लीज फटाफट से डिजिटल वाला हैंड रेस कर कर आ जाए। ओके, दिख गए। मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये अपनी जर्नी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं कि इनने क्या क्या टर्म्स और कंडीशन देखे और कैसे कैसे अपनी वेट लॉस जर्नी में इनने बहुत बढ़िया तरीके से वेट रिड्यूस करा हुआ है और क्या क्या चीजें इनने सीखी आईडब्ल्यूएलडी से। तो ये सारी चीजें आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वेलकम चारू जी। बिना देर करे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अभी। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताएं। बस अच्छी हूँ मैं भी। ओके, तो अभी आप बता सकते हैं सारी चीजें। ठीक है। ओके मैम। मेरा मैम 22 केजी वेट लॉस हुआ है। और ओके। बाकी का मेरे मेडिकल इश्यूज भी काफी ठीक हुए हैं। मुझे जॉइंट पेन्स था पूरी बॉडी में, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू हुआ था मुझे। तो उस टाइम मेरा बहुत बॉडी पेन करता था। जैसे ही मैंने ये डाइट शुरू करी ना, मेरा फर्स्ट या सेकंड डे से एकदम मैजिक जैसे ना वो गायब ही हो गया। सारा पेन ही गायब हो गया। मतलब मम्मा वगैरह जब मैं बेड से उठती थी ना सुबह, तो मैं मम्मा से कहती मम्मा मालिश करो पहले कुछ भी। तो मैं बेड से उतर नहीं सकती थी, ये कंडीशन थी मेरी। उसमें डाइट के करते 2-3 दिन बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और मैम मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। उसमें भी मेरा ज्वाइन करके डाइट जैसे ही फॉलो करी, उसमें भी काफी हद तक अपना डेट टू डेट मेरे पीरियड्स भी आने लगे। और वेट तो अच्छा खासा जाता ही है मैम, वो तो सब चीजें है ही है। तो ऑल ओवर आपको कितना वक्त लगा 28 केजेस रिड्यूस करने में, और जो पीसीओडी और जो आपको जॉइंट्स में पेन था तो उसको जी मैम। रिकवर होने में कितना टाइम लगा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। जॉइंट्स पेन तो मैम 2 दिन में ठीक हो गया था। जैसे ही डाइट फॉलो करी है मैंने, 2 दिन में ही मेरा ठीक हो गया था। और पीसीओडी का भी जैसे पीरियड्स ना मेरे टाइम पे नहीं आते थे। अपने 15-20 साल से मेडिसिन चली रही थी, उसी के कारण और ज्यादा मेरा वेट गेन होता जा रहा था। लेकिन फर्स्ट मंथ में ही ठीक होने लगा। अब तो मंथली आता है अपना, या तो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। अच्छा चल रहा है सब कुछ। कि तो और आपने कोर्सेज मतलब भी मैंने पीसीओडी की मेडिसिन कब बंद करी। मैम काफी टाइम पहले बंद कर दी थी। उसके बाद भी डिले हो रहे थे पीरियड, 2 महीने 2.5 महीने ऐसे हो रहा था। लेकिन अब तो डेट टू डेट आ रहा है मेरे को। पहले ओके, तो फ्लो भी बहुत नहीं होता बढ़िया। था, स्पॉटिंग ही होती थी सिर्फ। अब तो फ्लो भी अच्छा रहता है, मतलब अच्छा सा नॉर्मल हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो बहुत बढ़िया हम्म। तरीके से आपने बताया कि पीसीओडी भी काफी हद तक पूरे कुछ ही समय में आपका रिवर्स हो गया, मेडिकल इश्यूज जी भी मैम। बंद हो गए। और जी मैम। जैसे अभी तक आपने बहुत अच्छा वेट रिड्यूस करा है, तो मतलब कभी कभी होता है कि एक लोअर पॉइंट आता है ना, कभी कभार होता है कि वेट थोड़ा सा स्लो जाता है, तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मोटिवेट करा या क्या क्या चीजें आपने करी। उस टाइम पे मैम, वैसे तो मेरा कभी ऐसा टचवुड अभी तक नहीं हुआ है। अभी बीच में थोड़ा मिस्टेक भी हुई मेरे से, उसके लिए टीचर से डांट भी मैंने बहुत खाई। मेरी पर्सनल टीचर रश्मि मैम है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मेरा वेट बहुत अच्छे से गया है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक, जब से मैंने जर्नी शुरू करी है, कि वेट मेरा रुका हो या स्टक हुआ हो। अभी जाके थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि आइडियल वेट के पास आ रही हूँ ना। तो अब जाके हुआ है, नहीं तो स्टार्टिंग में मेरा 1-1 केजी तो गया था। उसके बाद ग्राम्स में गया, फिर केजीज में। वेट तो मैम बहुत अच्छे से गया है मेरा। और कभी जैसे नहीं भी कम हुआ, 1-2 ग्राम बढ़ के आया घट के आया, कोई बात नहीं, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ ना। जब इतना लूज हुआ है तो और भी हो जाएगा। तो कभी अपने मतलब हार नहीं खाई, अपना लगे रहे लगे रहे। उसके रिजल्ट भी मैम बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। मतलब दुनिया में क्या ही कुछ भी, मतलब मैं बोल नहीं सकती, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। हर चीज अपने ऊपर, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करे हैं। हर्बल लाइफ भी यूज कर चुकी हूँ मैम, उसमें भी बहुत पैसा वेस्ट किया। मम्मा बोली कितना चलेगा कितना करेगा, ठीक है हो गया, वेट भी लूज हुआ, लेकिन फिर से अपने डाइट पे आए, फिर गेनिंग हुई। और जिम तो मैम मैं 15 साल से जिम कर रही थी। ठीक है, कभी थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखता था इन चीज में, जरा मरा सा 19-20 दिखा। उसके बाद वेट तो कभी जाता ही नहीं था। वेट तो पूरा पूरा महीना लग गया, तब जाके 1 किलो कम हुआ। छोड़ दिया तो पूरा 5 किलो बढ़ता था उससे। तो लेकिन ये तो सच में डाइट तो पूरा एक मैजिक का काम करती है मैम।
अभी भी मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले भी पता नहीं क्या क्या मेडिसिन मंगाई इंस्टाग्राम पे देख देख के। कोई शेयर, कोई जूस था वो भी मंगाया 3,000 का, वो भी तीनों बोतल पी ली, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद मैं मेडिसिन कोई कैप्सूल्स वगैरह मंगाए, वो 5,000 के अब ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं सोची अब उसको वेस्टेज तो हो ही गए मेरे मनी सारे, अब वो फेंकने ही पड़ेंगे मेरे को तो। अब तो मुझे लग ही नहीं रहा कि जिंदगी में मुझे कोई मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। बस मैं सबसे यही बोलूंगी, अच्छे से डाइट अपना फॉलो करो। बहुत अच्छा डाइट है ये। और मैम अब तो मैं पता है 10-12 साल पुराने कपड़े पहन रही हूँ अपने। अब वाले तो कोई आ ही नहीं रहे, मेरे कोई भी नहीं आ रहे, क्योंकि इंचेस में इतना लॉस हुआ है ना। वेट तो गया है, उसके बाद ना इंचेस में बहुत लॉस हुआ है मेरा। डबल चिन था, नेक तो दिखती ही नहीं थी, अब तो कॉलर बॉइन वगैरह सब दिख रहे हैं। अच्छा लगता है, गोल्ड की चेन पहनते हैं ना तो लगता है मम्मी ये लंबी हो गई है। मम्मी ये लंबी नहीं हो गई, वो गर्दन में फैट निकल गया है ना, इसलिए वो लंबी लग रही है तुम्हें। तो काफी अच्छा लग रहा मैम। देख देख के लोग भी पूछते हैं क्या कर रही है, क्या कर रही है। वरना एक्सरसाइज तो मैं कभी छोड़ती ही नहीं थी। ऐसा लगता था ना आज एक्सरसाइज नहीं करी, आज यहाँ से टमी दिख रहा है, इधर से साइड दिख रहे हैं। तो बस एक्सरसाइज करते करते भी ना, मतलब मुझे आधी लाइफ ही निकल गई। 14-15 साल की थी जब से एक्सरसाइज वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कर रही थी ठीक है अपना, वो एक लगता था ना कि एक ये जर्नी का पार्ट हो गया लाइफ का, कि कर रही है आपको मेंटेन रखना है तो। हालांकि मैंने वेट लॉस किया भी था इससे, जब ज्वाइन करने से पहले दोनों टाइम एक्सरसाइज से वॉक, बहुत मेहनत करी मैम। 11-12 केजी मैंने रिड्यूस किया, उसके बाद मैं बीमार पड़ गई। तो वो जितनी स्पीड से मैंने कम किया ना, उतनी उसके डबल स्पीड से वो गेन भी हुआ मेरा। तो मैं काफी टाइम से मैम को फॉलो कर रही थी इंस्टाग्राम पे। मैंने अपनी सिस्टर को, एक दो लोगों को बोला भी, बोले पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ले आती है और बस पैसे बर्बाद करती है। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने योगा टीचर को फाइनली फोन कर दिया था, मैम अब तो मैं ठीक हूँ, आप मेरी क्लासेस स्टार्ट कर दो। तो बस ऐसे सुबह 11, 11:30 का टाइम हो रहा होगा, मैं बेड पे लेटी लेटी सोच रही थी मैम का कॉल आने वाला है, रेडी हो जाऊं, योगा क्लासेस लेनी है मेरे को। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, ये मैम की रील देख रही हूँ, एक बार इसको भी मैं कांटेक्ट करके देखती हूँ मैम को। उस टाइम पता नहीं किसकी लाइव जर्नी चल रही थी मैम, तो मैं वो देखती थी। तो फिर मैं कॉल किया, मैम ने मुझे समझाया, टीचर्स से बात हुई मेरी। तो वो तुरंत की तुरंत मैंने मतलब पेमेंट भी करा दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, ऐसे ऐसे ना इस नंबर पे आप पेमेंट कर दो। तो बोलिए पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आती हो तुम तो, और पैसे बस बेस्ट करने में। मैंने कहा नहीं, ये लास्ट जुआ खेल रही हूँ मैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करूंगी। एक बार ठीक है, इतना पैसा खर्च हुआ, एक बार और करके देखती हूँ। लेकिन मैम टचवुड, फर्स्ट डे, क्योंकि उस टाइम भी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो मेरा पहले दिन से डाइट शुरू कर दी थी। और डाइट में भी मुझे कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं पहले से डाइट में इस चीज में रहती थी ना, तो बहुत अच्छे से असली भूख को समझ भी गई, बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। थोड़ा पनीर से डर लगता था, लेकिन अब तो पनीर से ना प्यार हो गया है। अब तो 1 केजी भी आती है ना, तो कोई भी जैसे कहेगा ना इसमें से थोड़ा सा हमारा, तो मैं कहा, रुक जाओ पहले मुझे खाने दो, उसका बचेगा वो सब तुम्हारा है, फिर मुझे कोई मतलब नहीं है। पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा पनीर से प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एग वगैरह मैं नहीं लेती हूँ, थोड़ा घी से भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब तो कितना भी खिला दो, मस्त अपना पेट भरता है। अब तो ये लगता है ना कि कोई एक गस्सा भी मांगता है ना, कि रुक जाओ पहले मुझे अपना पेट भरने दो, उसके बाद मैं दूंगी। अब तो कार्ब्स खाने की इच्छा भी नहीं करती, ऐसा नहीं है। अब तो अपना डाइट लो, मस्त लगता है, कब मुझे फास्टिंग मेरी खुलेगी, कब असली भूख लगेगी तो अपना डिशेज बना के खाएं, ये सब रहता है। ओके, तो आपने बस जैसे बोला कि आपकी इतने अच्छे अच्छे मतलब रेसिपीज, तो आपकी कुछ 4-5 फेवरेट जो रेसिपीज हैं वो भी आप बता दो, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मैम, जिसको खा के जैसे वेट कि, रिड्यूस हुआ। जी मैम, फर्स्ट जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद जो रेसिपी कट्स राइस बनाए थे, वो भी मुझे बहुत यम्मी लगे। वो मैंने पूरा अच्छा सा बाउल भर के खाया था। फर्स्ट टाइम मैंने 250 ग्राम पनीर का इंटेक किया। उसके बाद थोड़ा हैवी लगा, लेकिन वो क्योंकि भूख थी ना, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने मील नहीं ली थी, सेकंड डे मील ली, तो भूख बहुत तेज लगी हुई थी। वो कंज्यूम किया, अच्छे से खाया पिया। उसके बाद मैम 2-3 दिन बाद ऐसे मील लेती थी, क्योंकि मुझे फिर भूख ही नहीं लगती थी। फिर भूख लगती भी थी ना, तो लगता था, अरे यार पनीर खाना है, तो वैसी भूख मर जाती थी वो डर की वजह से मेरी। लेकिन फिर तो मेरी मील बहुत अच्छी हुई। उसके बाद सबसे अच्छा मेरा चिल्ली पनीर रहता था, चिल्ली पनीर फटाफट बनाया।
और अपना खा लिया करती थी। और दही छाछ ये तो मैम बहुत अच्छे से लेती थी, मैं स्टार्टिंग से लिया है। मैम की रेसिपीज भी मैंने ट्राई करी, कटलेट मतलब सारी रेसिपीज मोस्टली ट्राई करी है। लेकिन उसमें वो इसम का बाइंडिंग रहता है ना, तो वो थोड़ा कम टेस्ट अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं अपनी खुद की रेसिपी बना के ज्यादा लेती हूँ। मैम की वो सर की वाली रेसिपी देखती हूँ, बनाती हूँ। शिमला मिर्च स्लाइस स्लाइस वाले काट के ना उसको, वो मेरे हर मील में वो रहता है। बाकी का मैं शाही पनीर पालक पनीर इस तरीके से लेती हूँ। अब तो मैम मैं आधा किलो पनीर अकेले ले लेती हूँ, उसमें किसी को शेयर नहीं कराती मैं। तो मेरी मील का भी अच्छा सा अच्छी क्वांटिटी में लेती हूँ मील में। ठीक है डियर, तो आप तो मील तो काफी बढ़िया तरीके से लेते हो। अब जैसे एक मैम क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि वेट लॉस जर्नी जी, में सेल्फ मोटिवेशन का क्या रोल है, कि मतलब सेल्फ मोटिवेशन कितना ज्यादा जरूरी है एक वेट लॉस जर्नी में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं। वो तो मैम बहुत जरूरी है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी आप कर पाएंगे। लोगों का काम क्या है, आप जब मोटे होते हो ना उस टाइम आपके मुंह पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे बोलते हैं वो ऐसी दिख रही थी, वो ऐसी दिख रही थी। और जब आप बाकी वेट लॉस भी करोगे ना उस टाइम पे भी, नहीं नहीं अब तो ठीक दिखने लगी, अब बस कर बस कर। लेकिन किसी की बातें नहीं सुननी, अपने आप पे अपना गोल को याद रखना है कि नहीं मुझे इस ड्रेस में फिट होना है या फिर इतने पे मेंटेन रखना है। वो चीज अपने ऊपर आपको, अब मुझे भी काफी लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे देख के ज्वाइन भी किया है, मेरी फैमिली में मेरी फ्रेंड्स ने भी किया है, उनका भी बहुत अच्छे से वेट लूज हुआ है। तो बोलने वाले तो बोलते हैं नहीं पहले बहुत सुंदर लगती थी, गोलू मोलू सी थी, बहुत क्यूट लगती थी, ये था वो था, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन किसी की बातें नहीं सुननी मैम, क्योंकि जब मोटे थे ना उस टाइम लोग मुंह पे तो नहीं बोलते थे, मुंह पे तो बोलते थे नहीं नहीं बहुत क्यूट लग रहे हो, लेकिन पीछे कुछ भी बोलना, तो वो पता तो चली जाती है। लेकिन अपना गोल क्लियर करके रखो, किसी की बातों में मत आओ। और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे साइजेस के कपड़े पहनते हैं ना मैम, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने तो सारे कपड़े अपने किसी को दिए भी नहीं थे, संभाल के रखे तो शायद कभी फिट होंगे, लेकिन मैम वो भी लूज हो रहे हैं अब तो मेरे। ओके, तो बस बहुत अपने आप बढ़िया। पे पूरा फोकस रखना चाहिए। और अपना बहुत अच्छा डाइट है, मैं तो मैम को सलूट करती हूँ सच में। तो मेरी फ्रेंड्स भी कहती है पहले क्यों नहीं ढूंढा तूने, पहले इतने हमारे भी पैसे बर्बाद करवाए और अपने भी करे। मैंने कोई बात नहीं, जब मिला तो लास्ट पॉइंट था ना मेरा, तो अच्छा ढूंढा ना, अब तो लाइफ टाइम मैं मैम के साथ ही रहने वाली हूँ। मेंटेनेंस तो सीखना ही है मैम, उसके बाद भी कभी भी कुछ गड़बड़ होती भी है ना तो सबसे पहले ऋचा मैम। ओके, बहुत बढ़िया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, फिर मैं आपके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर शो करने वाली हूँ। ठीक है। जी अब मैम। जैसे क्या होता है ना, काफी बार ये होता है कि वेट लॉस जर्नी में काफी कुछ चीजें हमारी चेंज होती है, माइंडसेट को पूरा चेंज करना पड़ता है। काफी जी कुछ हमें मैम। मतलब अपना, जैसे होता है जब मतलब सबसे पहले तो हमारी बहुत ज्यादा जो हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट को अभी भी होता है कि चलो ये खा लेती हूँ वो खा लेती हूँ। तो आपने अपनी इमोशनल जो ईटिंग होती है वो वेट लॉस जर्नी में अफेक्ट करती है, तो उसमें आपने खुद को कैसे कंट्रोल करा और कैसे आपने उसको मतलब इम्प्रूव करा, ये आप थोड़ा सा बताएं। मैम जैसे स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम, मैं वैसे भी घर का खाना खाती थी, लेकिन जैसे सुबह से शाम तक अपना फास्टिंग में रह रही हूँ। फिर शाम को जब खाने बैठी तो उस टाइम मैंने अपना प्रॉपर खाना खाया जो घर का बना हुआ है, ऐसे सब चीजें लेती थी। तो जब खाया ना तो फिर ये भी खा ले वो भी खा ले ये भी खा ले, तो वहां पे आके कुछ गड़बड़ हो जाती थी मेरे से पहले से। अब जब अपना किया, जब अपना ही खाना इतना अच्छा फैट एंड प्रोटीन का मिल रहा है ना मैम, तो पेट और नीयत सब अच्छे से बढ़ती है ना, फिर तो आप कुछ भी ला के रखो ना, मतलब देखने तक का मन नहीं करता फिर तो मैम। ये लगता है ना बस हो गया ना अपना। और फिर मैम जब अपने गोल को क्लियर करके रख चलोगे ना, आप कितना भी अच्छा खाना खाना सामने हो, नहीं मन करता खाने का। कितना भी आपका फेवरेट हो या कुछ भी हो, मन ही नहीं करेगा आपका। आप अच्छे से अपना खाओ, जब भी आपको रियल हंगर लगे ना अच्छे से खाओ, कभी नहीं फिर तो मन चलते ही नहीं। मैम देखो मैंने फर्स्ट मंथ में मुश्किल से 4 से 5 बार मील ली होगी, फर्स्ट मंथ जब मैंने किया था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पनीर से डर लगता था मेरे को। तो मेरा फास्टिंग में ही ज्यादा दिन निकल रहे थे। मैम कहते आप फर्स्ट मंथ में तो आपको फास्टिंग करनी ही नहीं है। मैम मैं जब भूख ही नहीं लग रही तो मैं ओवर ईट भी नहीं कर सकती ना, तो वो इस तरीके से मेरा वेट लॉस हुआ। उसके बाद मैंने फर्स्ट मंथ के बीच में ही मैंने 14 डे फास्टिंग ली मैम।
तो मैम बोली आप कर पाओगे? मैंने कहा हाँ मैम, जब मैं फर्स्ट मंथ में ही 4-4 5-5 दिन की फास्टिंग कर रही हूँ तो जहां तक है हो जाएगा। मेरे घर में फंक्शन भी था, तो मैंने कहा मैम मुझे पतला होना है थोड़ा, जब गेस्ट आएंगे मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदार आएंगे तो दिखना चाहिए ना कि मैं मेहनत कर रही हूँ। उस टाइम में भी मैम मेरा 1 मंथ 7 डे में 14 किलो मेरा कम हो गया था। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था मेरा। जिस दिन मेरे यहाँ पे फंक्शन था उसी दिन मेरी फास्टिंग ओपन हुई थी, लेकिन वो फास्टिंग ओपन नहीं कर पाई थी, मैंने अगले दिन करी थी। उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। घर पे सब कुछ बना नहीं खाया मैंने, बल्कि सारा पार्टी का मेन्यू तो मैंने ही डिसाइड किया हुआ था। हर एक चीज मेरी फेवरेट बनी थी, नहीं खाना ठीक है। और मैम जब इतने दिन फास्टिंग रहते हो ना, आप तो वैसे भी इच्छा नहीं करती कोई भी चीज खाने की। फिर तो वो अपनी मील दिखती है कि अच्छे से खा लो पेट भर के। और आप गलती से खा भी लोगे ना कुछ भी चीज, उस टाइम तो खाओगे, उसके बाद जो गिल्ट फील होता है ना, तो क्या फायदा वो गिल्ट फील करने से। इसलिए अपना फैट एंड प्रोटीन खाओ, सबसे मस्त चीज है एकदम। ओके, तो काफी अच्छी से आपने इसको भी एक्सप्लेन करा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी मैं आपके कुछ फोटोज दिखाने वाली हूँ, तो जी एक मैम। सेकेंड रुके आप। हाँ जी, तो आप अब बता दें कि आपने ये जो ब्लू वाली साड़ी है इस पे आपका कितना वेट था और अभी कितना वेट है। इसमें मैम मेरा 90 के समथिंग होगा, या 60, 80, 80 के ऊपर ही था। 88 या फिर 90 के अराउंड होगा मैम। ठीक है। ये मेरे ओके ब्रदर की शादी की फोटो है ये वाला। ओके ओके, काफी मतलब डिफरेंस दिख रहा है अगर मैं देखूँ तो। बहुत। आपका काफी फेस फैट गया है, टमी फैट गया है, इवन जो आपके शोल्डर्स होते हैं उसमें भी काफी आप अच्छे लग रहे हो। तो बहुत जी बढ़िया लग रहा मैम। है भाई, मैं और भी फोटोज दिखाती हूँ। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस लग रहा है। यस मैम। ये नवंबर का फोटो है मेरा, अभी का ही है, रिसेंट का ही। ये जस्ट ये ओके दिसंबर का है ये, ब्लैक साड़ी ओके। वाला। और ये ये मैम 2 ईयर हो गए होंगे इस वाले फोटो को। ओके, इसमें आपका जो फेस फैट है वो काफी ज्यादा दिख रहा है, बट अभी अगर कंपेयर करें तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे आप लग रहे हो। जी मैम। फर्स्ट टाइम मैंने मैम क्रॉप टॉप पहना था दिवाली के बाद, फर्स्ट टाइम, क्योंकि टमी इतना था ना। तो पहली बात तो कपड़े साइज के मिलते ही नहीं थे, मार्केट में जाते थे भैया ये टॉप दिखाना, सॉरी मैम आपके साइज का नो, आपके साइज का नहीं है। तो इतना गंदा लगता था ना मैम कि बस पूछो ही मत। लेकिन क्या कर सकते हैं, हेल्दी है तो है ना। मोटे ही थे एक तरीके से, कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल टॉप भाई, वगैरह कुछ भी बहुत नहीं अच्छा मिलते थे। ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैम जीन्स भी पहनते थे तो वो कंफर्टेबल नहीं होते थे, कितने भी आप ब्रांडेड ले लो लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते थे ना वो। तो इसलिए फिर अपना वो लेगी सूट कुर्ती ये सब। तो मेरी मम्मा बोलती पता नहीं कब तू पतली होगी, सबकी लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर लगती हैं, जीन्स टॉप पहनती हैं, तेरे को पता नहीं कब पतली होगी, कब मैं अच्छे अच्छे टॉप लाके पहनाऊंगी तेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो वो दिन आएगा ना। तो मम्मा कहती है हाँ अब ठीक है, अब मैंने कहा अब ला सकते हो आप मेरे लिए शॉपिंग करके। लेकिन मेरी मम्मा टोकती थी बेटा वेट गेन हो रहा है कम कर ले, उनको हालांकि पता था मैं इस चीज के पीछे लगी रहती हूँ। तो लेकिन वो भी कि शादी भी करनी है, शादी भी करनी है। मैं कहा ठीक है शादी की करके कहोगे तो पतली नहीं होंगी, लेकिन खुद के लिए हो जाऊंगी मैं। लेकिन वो आज करके दिखाया मैंने सबको, घर वाले भी बहुत खुश है इस चीज से। मतलब कभी कहते हैं ना भाई कभी किसी बहनों अपनी बहनों की तारीफ नहीं करते। तो अभी ये ब्लैक साड़ी वाला जो फोटो है ना मेरा, अभी ये दिसंबर का ही है, 11 दिसंबर में वेडिंग में गई थी मैं। तो स्टेटस पे मेरे भाई ने पिक्स देख के मुझे कॉल करते हैं, और कैसी है, मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। तुम तो बड़ी पतली हो गई हो। मैंने कहा अच्छा कितने टाइम बाद देखा है। मैंने कहा अभी तो आपने देखा था भैया मेरे को, कि नहीं तब नोटिस नहीं किया ना, लेकिन अब बहुत अच्छी और बहुत पतली दिख रही है तू। तो उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई, चलो अपने भाई ने तो तारीफ करी ना, क्योंकि भाई मम्मी पापा कभी तारीफ नहीं करते ना अपने बच्चों की। लेकिन मैम अब तो जब शादी में गई थी ना, तो मुझे ऐसे लोग सब मिलने आ रहे थे जैसे शादी की सेलिब्रिटी मैं ही बन के आई हूँ। हर एक बंदा, अरे रिशु इतनी पतली इतनी प्यारी लग रही है, तू तो ऐसी लग रही है वैसी लग रही है। तो मैम बहुत अच्छा लगता है जब स्पेशली लोग पूछने आते हैं। कुछ तो देख के जेलिसी हो गए थे, वो पास में भी नहीं आए मेरे। कोई बात नहीं। अब हमारे कॉलोनी में भी सब अब क्या कर रहे हो भाई, मेहनत दिख रही है जो भी है, सब बहुत अच्छे से
पूछते भी है तो खुशी होती है मैम, उससे ना और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे अंदर रिजल्ट दिख रहा है, तो हम और अच्छे से अपनी डाइट को फॉलो करें, हम अपने गोल तक पहुंचे। तो वो चीज बहुत अच्छी है मैम। मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को भी करवाया, वो 16-17 साल की है। उसका वेट 98 के समथिंग था मैम। जैसे कि एज कम के हिसाब से ना उसका हाइट तो बहुत अच्छी है, 5 फुट 5 इंच होगी, लेकिन वेट भी बहुत अच्छे से गेन हो रहा था उसके। तो मैंने बोला बेटा तुम करके देखो। देखती हूँ मौसी, देखती हूँ। फिर अपने आप ही मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। मैंने कहा अपने घर में पूछो एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं मौसी मुझे करना है, कोचिंग में भी लोग हंसते हैं, ये है वो है। ठीक है, मैंने उसको ज्वाइन कराया मैम। उसने भी आज की डेट में उसका भी 20 केजी लूज हो गया। तो वो भी बहुत अच्छे से कर रही है। मेरे फ्रेंड का भी 20 केजी हुआ है। और भी लोग हैं जो वेटिंग में बैठे हुए हैं, अभी तू क्लियर कर ले अपना। फिर मैंने कहा तुम सोचती रह जाना, मैं आगे निकल जाऊंगी। लेकिन मैम पता है, इस चीज में आपने देखा है या किसी ने बताया है, तो आपको उसके ट्रस्ट करो उस बंदे पे। उसी दिन से उसी टाइम से आपको स्टार्ट करना चाहिए। कल तो कभी किसी का आया ही नहीं है। अब होता क्या है मैम, जैसे हमने अभी चीट करी, तो 2 घंटे बाद लगेगा अरे चीट तो कर ही लिया ना, तो ये भी खा ले, थोड़ा सा वो भी खा ले, तो वो शाम तक आपकी चीट बंद होगी ही नहीं। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स मैं बीच में कर चुकी हूँ ना, वो आपका चीट बंद होगा ही नहीं। उससे नुकसान आपका ही रहेगा। आप तो 7 डे तो वो डिले हो ही जाएगा। और जो आपका वेट कम होना था उसकी जगह वो थोड़ा बहुत बढ़ता भी है जब हम चीट करेंगे। तो उस चीज पे अपना बस माइंड सेट रखो, नहीं तो नहीं। 14 डेज के फास्टिंग में मैम मैं एक भी दिन घर पे नहीं रही थी। मेरे घर में फंक्शन था तो मैं दिल्ली गई, ट्रेवल भी किया मैंने। मेरी फैमिली में मेरे साथ थे तो वो लोग अपना टिफिन खोल के गाड़ी में खा रहे, मैं गाड़ी से बाहर निकल के अपना वीडियो बना रही, सेल्फी ले रही। सब लोग कह रहे अरे थोड़ा सा खा लेंगे, नहीं नहीं खाना भाई, मैं अपना खा के आई हूँ घर से। कब खाना है? मैंने कहा शाम को जाके मैं अपना मील बनाऊंगी फिर ले लूंगी। तो मेरे फादर इन लॉ थे, दीदी के ससुर जी, वो नहीं नहीं वो 14 दिन फास्टिंग पे है, ये है, वो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बताओ। तो दीदी के फैमिली में थोड़े लोग हैं, वो बोलते हैं 14 दिन फास्टिंग रहेगी, बीमार हो जाएगी, ये हो जाएगा, आंतें चिपक जाएंगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं करके देख चुकी हूँ पहले से। ये लोगों का सबका फेक होता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन इतना तो 100% है। मैम कहती है ना, इंसान खा के मर जाएगा लेकिन भूखा नहीं मर सकता। इतना तो श्योरिटी है मैम। हम लोग खा खा के मर सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं हमें, लेकिन भूखे रहने के रह के ना कोई भी नहीं मरने वाला। सिर्फ सॉल्ट और वाटर, इसका आप ध्यान रखोगे ना, आपको कुछ भी नहीं होने वाला। उस टाइम में भी मैम मैं शॉपिंग करती थी, गर्मी थी, मई में था मेरा फास्टिंग 14 डेज की। मैं चांदनी चौक डेली जाती, मैं शॉपिंग करती। मेरे साथ मेरी सिस्टर वगैरह जाती तो वो बोलती कुछ खाना है? मैंने कहा हाँ ना, खाओ ना, चाउमीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा जो जिसको खाना है सबके लिए प्लेट लगवाती। तो मैंने कहा मैं ले रही हूँ ना, लाइन वाटर ले रही हूँ, सॉल्ट वाटर ले रही हूँ। अपना लिया, वो लोग अपना और भी चीजें एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपना सॉल्ट वाटर ये सब एंजॉय करती थी। शॉपिंग भी की, ट्रेवल भी किया, फंक्शन भी किया, सब कुछ किया मैम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। अभी भी मुझे करना है, 10 केजी रह रहा है मेरा, वो भी अभी जर्नी में ही हूँ मैं। कर रही हूँ अच्छे से। और मेरी मैडम है ना जो रश्मि मैम, बहुत अच्छे से गाइड करती है मैम। और जो मेरे बताए हुए लोग भी है ना, उनको भी मैंने पर्सनल टीचर रश्मि मैम ही करवाई है। मैम तो देखो सारी ही अच्छी है, जूम पे भी आप कभी भी आओ, तुरंत ही आपकी सॉल्यूशन मिलता है हर बात का। बाकी का रश्मि मैम ने बहुत सपोर्ट किया, मैं फर्स्ट टाइम ही अभी जूम पे आई हूँ। बाकी का मैं टीचर के साथ ही किया है मैंने। ओके चारू जी, तो आपने तो मतलब बहुत बढ़िया से किया। इवन आपने बोला कि फैमिली मेंबर्स ने फोर्स भी किया खाने को, बट स्टिल जी मैम। आपने अपनी जर्नी पे बने रहना चूज करा आपने। अब ये सारी चीजें भी तभी रही जब आप अपनी टीचर के साथ कांटेक्ट में रहे, जूम पे बने रहे, तो ये भी जी एक मैम। इम्पोर्टेंट पार्ट आपने अपनी बातों से बताया। तो काफी जब आपका अच्छी आपकी जर्नी रही। जी मैम, कभी आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है ना, उस टाइम आप सबके वेबिनार्स देखो, रील्स देख लो, रेसिपी खोल के देख लो, प्लानिंग कर लो ना आगे के लिए आप क्या मील तैयार करनी है। जूम पे आ जाओ, लोगों की बातें सुन सुन के ना वैसे ही भूख भाग जाती है मैम। और फिर है ना टाइम पास करने के लिए लाइम वाटर ले लीजिए,
और ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, काफी सारी चीजें हैं, नहीं मन करता मैम कुछ भी खाने का। और तो स्टीविया आपकी भी मैंने बातों से यूज नहीं लग करी रहा है। मैम इस बीच में। बिल्कुल स्टीविया भी यूज बिल्कुल। नहीं करी, मैंने कहा स्टीविया मंगा के रखूंगी, वैसे मुझे चाय की क्रेविंग है ही नहीं, स्टार्टिंग से ही नहीं है हम लोगों में। और कभी होती भी थी ना तो अपना सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं, मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय कर रही हूँ। और क्योंकि स्टीविया इसलिए नहीं परचेज करी मैम, क्योंकि एक बार टेस्ट लग जाता ना तो फिर वो डेली डेली का रहता, कभी कोल्ड कॉफी का मन करता, कभी किसी चीज का, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है मीठे का। ठीक है, कोई बात नहीं। इवन हमने दिवाली तक अपना कुछ, सब लोग कह रहे काजू कतली, ठीक है, पीस हाथ में लिया, इधर उधर हुए, साइड पर प्लेट में ही रख दिया। कितना आप सामने वाले को समझाओगे? ड्राई फ्रूट्स आते थे, ठीक है, एक बादाम लिया खा लिया, अखरोट लिया खा लिया, ठीक है, हो गया। दिवाली पे भी हमने अपनी मील पहले से तैयार करी थी, जब सब घर वालों ने अपना खाना खाया, हमने एक साइड में बैठ के अपनी मील एंजॉय करी मैम। तो आपकी बातों से लग रहा है भाई कि जहाँ चाहे वहां राह है। अगर आप चाहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आप जी नहीं मैम। चाहोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। तो खुद को चेंज करने के लिए आपने बहुत कुछ करा है चारू जी। तो बहुत अच्छा जी लगा। मैम। ठीक है, अभी जो जो स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस हैं आपसे वो एक एक कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है। यस ओके। मैम। तो आयशा जी आप पूछ सकते हो डियर। हेलो चारू जी, कैसे हैं आप? बस अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चारू जी, आपको जब इस दौरान एसिडिटी नहीं होती थी? नो मैम, मुझे कभी ये इशू रहा ही नहीं है, स्टार्टिंग से भी नहीं रहा है। बाकी का ना अच्छा। मेरा वाटर का पूरा अच्छे से ध्यान रखती थी मैं, पहले से भी आदत थी मुझे पानी पीने की। और फिर तो ये था कि नहीं, वाटर अपना इनटेक पूरा करना है। तो गर्मियों में तो इवन मेरा 5 5 लीटर भी हुआ है पानी। सॉल्ट जी वाटर जी। ये सब चीजें अलग, और बाकी का पानी का आप ध्यान रखोगे ना तो आपको ऐसी नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, पानी मैं भी 4 लीटर के अबोज पी रही हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा जैसा कि अब कल मैं 6 बजे के करीब खाई थी, तो वो जी। अब ऐसा दिख रहा कोई चीज ऊपर उठ उठ के आए, जैसा जले जैसा। और सुबह से तो सिर्फ पानी इंटेक पे ही हूँ मैं, वाटर इंटेक कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाई मैं। तभी अभी बेचैनी बेचैनी छोड़ी। और मेरा वेट भी 80 है। क्या हो रहा है यहाँ पे एकदम ऊपर जो कलेजे के पास नहीं, कोई गोले के जैसा बन के दबाए जैसा, वजन बढ़ गया जैसा, बेचैनी अच्छा बेचैनी मैम आयशा बस। जी। बोलती है ना उस टाइम पे जी आप इनो वगैरह ले सकते हो, मैम बताती है वो चीज भी ना। जी, बोलिए मैम, कुछ बोल हाँ, रहे मैं शायद। आपको ये बता रही थी, चारू जी ने चलो आपको बता दिया, मतलब सारा कुछ पढ़ के आए हैं चारू जी। तो मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि आपको सीवियर एसिडिटी फेस करनी पड़ी है, तो उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। तो मैं जी, आपको सजेस्ट करूंगी कि वाटर इंटेक तो चलो आपने अच्छा ही रखा है, जैसे अभी आप बता रहे हो कि अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सीवियर इशू रह रहा है, तो इनो या फिर जो पुदीन हरा आता है वो आप ले सकते हो। ठीक है। और इसका रीजन अच्छा। ये भी रहता है कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर ईट कर रहे हो, बिना भूखे खा रहे हो, तो भी एसिडिटी कभी कभार होती है। तो इन चीजों नहीं, का ध्यान ओवर रखो। ईटिंग नहीं कर रही मैं कल जो देखिए इतना, मैं 100 ग्राम पनीर खाई शायद बस। और थोड़ा फिश ला के रखे थे तल के, लेकिन नहीं खाएगी तो फिर फिश रख अब दी वो ही मैं। देखो, अब मैंने और क्या बोला, ओवर ईटिंग और बिना भूख के। तो आपने अब 100 ग्राम तक तो किसी को भूख ही नहीं लगती है ना, तो अकॉर्डिंग टू रियल हंगर आप खाओ। आपने बिना भूख के खाया हुआ है मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा अगर स्पाइसी खाना खाते हो तो भी एसिडिटी कभी कभार बन जाती है। तो फिलहाल के लिए आयशा जी अभी आप क्या करो, अभी ही तुरंत ही आप इनो लेकर देखो, जो ग्रीन वाला शैशे आता है लेमन फ्लेवर्ड, उससे जी आपको जी जी। काफी आराम मिलने वाला है। ओके। अच्छा। कितने दिन मैम तमाम में कितने शहद चल सकते हैं मैम? वो ऐसा नहीं है, अगर एक बार में आपको बेटर लग रहा है तो फिर नहीं लेना है, बाकी जो जो मैंने आपको समझाया है उसके हिसाब से चलना, तो बार बार इश्यू नहीं आएगा। ओके। तो अगर आज भी मेरे को भूख नहीं लगी तो आज भी मत खाऊं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूरत नहीं है तो ओवर मत ईट तो लो, करना ही नहीं है एसिडिटी ना के लिए आपको इनो। बिल्कुल भी। जी जी जी। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, मगर कोई मैं बाकी प्रॉब्लम जो होती है ना क्वेश्चंस आप होंगे जूम तो पे आप आके पूछ नॉर्मल जूम पे सकते हो। पूछ सकते हो आयशा जी। नहीं, मेरे अभी को के लिए चारू एसिडिटी जी से आप पहले पूछ से, लो। नहीं मैम, मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम पहले से है। और आज नहीं है। ऐसा दिखता कि यहाँ पे कोई ऐसे नीचे कलेजे के पास कोई वजन रख दिए जैसा होता, बेचैनी होती। बहुत दिन से है मेरे को एसिडिटी का। अभी ये डाइट कर रहे बोल के नहीं मैम। और भूख बहुत कम ही लगती थी पहले से भी मेरे को। सिर्फ क्या है बोल तो मैम, मेरे को फ्रूट्स खाने की आदत थी। मैं खाना बहुत कम खाती थी। लेकिन फ्रूट्स खाती थी। रातों में नींद नहीं आ रही मैम मेरे को, यही मसला चल रहा देखिए मेरा। पॉटी वगैरह तो आ जा रहा, मेरे को स्टूल पास कर ले रही हूँ मैं, लेकिन नींद नहीं आ रही रात में। इसकी वजह से स्ट्रेस हो जा रहा मेरे को।
ठीक है डियर, तो अभी के लिए तो आप फिलहाल ये कर सकते हैं। बाकी अदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, वो आप दूसरे जूम पर जरूर पूछ सकते हैं। अभी के लिए हम्म, चालू जी से फिलहाल जो जो आपको अपनी जैसे ठीक है जर्नी जी। के बारे में हाँ, पूछना है तो वो जरूर आपका आप पूछ कितने सकते दिन हो। में वेट कम हुआ मैम? आपका कितने पे थे आप, तो कितने पे आए आप? मैंने 86 से अपनी जर्नी शुरू करी थी, अभी इस टाइम जी, में 63 के लाइन 63 पे हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। जी थैंक यू मैम। मैम, बहुत अच्छा करे आप। तो कितने अरसे में करे मैम ये? मेरा हो गया था 3-4 महीने में हो गया था मैम। वो भी तो अभी बीच में आपका एवरेज मेरा वेट क्या ट्रेवल है? काफी रहता था, नींद जी डिस्टर्ब रहती थी, इसलिए थोड़ा सा जी वेट में दिक्कत आती थी। बाकी का बीच में लेडीज प्रॉब्लम जो होती है, पीरियड्स वगैरह आ जी गए, जी जी तो जी इसलिए थोड़ा वेट स्लो हो जाता है। बाकी का मेरा तो जी। बहुत अच्छे से वेट गया है। आप अपना 100% दोगे ना, तो आपका 100% ही आपको बैक मिलेगा। वही आप क्या जहां हो भी रहा जरा से मैम? चीट करोगे। जी। जी, मीट तो नहीं कर रही हूँ मैं। पहले शुरू में थोड़े ग्रेप्स खा ली थी, उसके बाद से नहीं खाई। लेकिन अभी क्या हो रहा बोले तो बेचैनी, एक अजीब सी ये चीज आप फीलिंग। जूम पे क्लियर कर सकते हो ना, जैसे आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जी सब जी चीजें अपने जूम पे अपने टीचर से डाउट क्लियर करती हूँ ना। इतना तो जी देखो जी मुझे भी जी नॉलेज नहीं है। जी आप जी अपना जी। ये टीचर से आप क्लियर करिएगा, हाँ आपको जो भी इश्यू हो रहा जी है। जी जी। तो अभी आप मैम मेरे मील पिक्चर भी शेयर अभी करना जरा। आपका कितना है आइडियल वेट? आइडियल वेट तो मेरा 48 है, क्योंकि हाइट अच्छा। मेरी 5 फीट है, इसलिए फाइव 5 फीट से भी फाइव कम है मेरी। अच्छा। 48 है मेरा आइडियल वेट, लेकिन उतना नहीं, अंडर वेट हो जाऊंगी। जी अभी सी बच्ची सी दिखने लगी हूँ, वो तो बैठी हूँ इसलिए लग रही हूँ बहुत बच्ची सी लगने लगी हूँ मैं। हाँ जी जी। हाँ, नहीं तो महसूस होता इसलिए ना मैम, हाँ, इसलिए अब फिफ्टी इतना। फाइव 55 करूंगी, तो मेरा अच्छा अच्छा। 60 के अंदर अंदर मेंटेन रहेगा। जी जी। आइडियल वेट पे अच्छा। नहीं जा रही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम हो चुकी हूँ, जी इसलिए जी ज्यादा नहीं जी। होना मेरे को। फिर ये इसके बाद अपन आइडियल पे नहीं आए, फर्ज करो बोलते ना कि 1 2 3 किलो भी अगर जरा आइडियल से अपन ऊपर है तो फिर अपने को पलट के आता बोलते हैं ना, तो ये डाइट में नहीं आएगा क्या पलट के, हाँ ऐसा? आएगा ना थोड़ा सा। जैसे आपने सपोज करो, मैम बताती है ना, जी। आपने 30 किलो कम किया है, तो 3 किलो तक फ्लक्चुएट करेगा वो तो आपको। तो जितना आपको अच्छा। टारगेट रखा है आपने मेंटेन के लिए, उससे कम जी वेट लेके जाओ ना। जी उससे जी कम सही। लेके जाना है आपको, उसके बाद आपका मेंटेन रहेगा मेंटेनेंस जी पे। जी जी। आपको कोई इश्यूज नहीं थे हाँ थे बीपी ना मुझे वगैरह से? नहीं अच्छा अच्छा, मैम, अभी तो पीस। मेरी एज ही 27 है, तो अभी टचवुड अभी तो मैं बिल्कुल यंग नहीं हूँ। नहीं, मैं आजकल क्या हो रहा, लो बीपी हाई बीपी हाँ छोटे मेरा छोटे लो बच्चों बीपी को भी। रहता है, लो जी बीपी जी रहता है, तो उस टाइम मैं जी। सॉल्ट वाटर का अच्छे से अच्छा अच्छा। ख्याल रखती हूँ जी अपना। जी 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 ब्लैक कॉफी लेती हूँ, सॉल्ट वाटर लेती हूँ। जी बाकी को जी मेरी जी बॉडी को आदत आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, बीपी लो में भी काम करती है वो अपना मस्त। जी जी सही बात है। हाँ हाँ सही। बहुत अच्छा दिखा आपसे बात करके। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। थैंक यू। इस तरीके की आपने मील ली है तो काफी बढ़िया है भाई, इसमें प्रोटीन फैट सारा कुछ अच्छा है। जी मैम। तो हमेशा से ही आप ऐसा मील लेते हो? लाइक मील तो आपका काफी बढ़िया है, इसमें प्रोटीन फैट और वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है वो काफी बढ़िया आपने ने लिया हुआ है डियर, बहुत अच्छी तरीके से आपने लिया हुआ है। जी मैम, क्योंकि पहले ठीक मैं है। वेजिटेबल्स नहीं लेती थी, तो अच्छा। स्टार्टिंग में ज्यादा फैट लेने से तो इचिंग वगैरह हो गई थी, तो मैम ने बोला आप वेजिटेबल भी उसमें ऐड करो। मेरे हर ठीक है। मील में होती है, जितना मेरे से खाया जाता है उतना मैं खाती हूँ, लेकिन अपना पनीर का इंटेक तो पूरा करती हूँ, प्रोटीन का। अच्छा, क्योंकि अगर ये वाली मील मैं आपकी देखूँ तो उसमें सच में बहुत सारा प्रोटीन है, यहाँ पर भी प्रोटीन का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा है, तो बहुत अच्छा है आपका मील। जी मैम। ओके। हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हो मैम? बस अच्छी हूँ। नहीं, हम लोग भी प्योर वेजिटेरियन हैं, तो मेरा यही आपसे पूछना था कि आप 500 ग्राम तक पनीर खा जाते थे? जी मैम, मैं अभी भी खा सकती हूँ, अभी भी खाती हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में बताया जैसे कि मैंने पहले पनीर से डर लगता था, तो मेरे को भी ऐसा, मैं भी कितने साल से जिम गई हूँ वगैरह सब, मेरा भी कंटिन्यू चालू ही था। फिर अभी ये डाइट स्टार्ट किया तो मेरे को आप बोलते हैं ना घी से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मेरे को भी सब मुंह में उसका टेस्ट ही रह जाता है, तो दूसरे दिन खाने का मन ही नहीं होता है बिल्कुल। भूख लगती है बहुत सारी, सोचती हूँ
फिर खाने बैठती हूँ, नहीं खाया जाता तो रख देती हूँ वापस। ऐसा होता है इसलिए। आपका भी स्टार्टिंग होगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे मील लेंगे ना आपको हैबिट हो जाएगी। मेरे को अच्छा। भी होता था, अब तो जैसे सब्जी में जूस होता है, ग्रेवी होती है, उस टाइप से मेरा घी का क्वांटिटी रहती है। अपना ओ, खाती हूँ, जो बात में घी बचता है ना वो बस ऐसे स्पून से ऐसे खा लेती हूँ मैं। मेरे तो मैं अब बीस तो बाईस हो साल से जाता तो है। मैंने खाया ही नहीं था, और अभी खा रही हूँ तो मेरे को ऐसा बहुत अनईजी फील हो रहा है, तो मैं यही पूछने वाली नहीं, थी कि अभी आप आपका स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी आपको। कितना महीने में हो जाता है सेट? हाँ, आपका महीना पूरा कवर होगा ना, इतने में आपको बॉडी को आदत होने लगेगी। अच्छा अच्छा। इवन जैसे आप कुकिंग कर रहे हो उस टाइम पे थोड़ा कम ऐड करो, अच्छे से, मतलब हम्म बहुत कम नहीं। उसके बाद हम्म ऊपर से मक्खन डाल के आप ले सकते हो, मक्खन ऐड कर सकते हो, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ ना, एकदम से बढ़ाओगे तो नहीं खाया जाएगा। मैं धीरे धीरे ही बढ़ा रही हूँ, पर ऐसा यस। होता है मेरे को कि थोड़ा मेरी तो बाद में। मील्स इतना ज्यादा घी होता है ना, उसमें ग्रेवी नहीं होती, सिर्फ घी घी तैरता है ऊपर, और तो मक्खन भी साथ में अलग से रहता है। पर जीभ में घी घी का टेस्ट नहीं रह जाता है मुंह में? अब तो कुछ भी टेस्ट पता नहीं चलता, सिर्फ मैं स्पाइसी बनाती हूँ वो टेस्ट पता रहता है मेरे को। अच्छा सारे अच्छा। टेस्ट घी वी का अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, स्टार्टिंग में हुई थी मैम, सबको होती है। बट हम्म। मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि मुझे क्लियर करना था अपना, मुझे अच्छा। अपनी। यस मैम। क्योंकि मैं अभी लोग मुंह पे नहीं बोलते, बातें बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं ना, जब पता चलता है ना तो बहुत गंदा फील होता है। नहीं ये भी अब किसी के हाथ बराबर। की बात नहीं, जिसका गेन होता हम्म। ही है मैम। मैं सही तो बात बचपन से है। ही मोटी थी, बचपन से थी मैं। लेकिन वो अच्छा। चीज बचपन में चल जाती है, जब आप यंग एज में आते हो ना, टीनेजर एज में, उस टाइम पे हाँ। नहीं चलती। आप ड्रेसेस नहीं नहीं। पहन सकते हो, कहीं जा रहे हो हम्म। तो सोचना पड़ता है। स्कार्फ कैरी कैरी करो, वो सब करो, तो बहुत चीजें फेस करनी होती हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। मेरा भी अभी आप जितने में हो ना, इतने में मेरा इतना ही है, 63 में ही है मेरा वेट अभी। ये आपका तो इजीली हो जाएगा कम, बस अपना फोकस हाँ, रखो अच्छे से। पर वही दही है, प्रॉब्लम। दूध है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं खाने के लिए। ऑप्शन ऑप्शन तो है, ऑप्शन का टेंशन ही नहीं है, जैसे घी का बटर का चीज मतलब टेस्ट आता है तो मेरे को फिर ऐसा यहाँ तक सब गले तक आ ये जाता है चीज इसलिए। मैम से क्लियर करो, वो आपको हाँ सॉल्यूशन जरूर देंगी, मैम पे जूम पे आपका जूम हाँ। पे पर्सनल टीचर जो भी हो ना, उनसे क्लियर करिएगा। ओके। ओके वो मैम, हर चीज थैंक का यू। सॉल्यूशन देंगे आपको ना। ओके। नहीं आप भी बहुत बढ़िया दिख रहे और हो, अच्छे मेन लग। चीज तो ना इसमें ना, उबला हुआ नहीं खाना, अच्छे से हाँ। स्पाइसी खाओ। लोग कहते थे कि हाँ 5 बजे के बाद शाम को आपको सॉल्ट नहीं लेना, हाँ बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है। हम तो अब तो घोल घोल के पानी पी रहे हैं नमक का, हमारी बॉडी तो हाँ। कोई नहीं वाटर होल्ड कर रही। लेकिन सबका है जैसा ना। कि हम जिम में करते थे ना, उबली हुई हम्म वेजिटेबल खाना, वो सब वो गले से नीचे उतरती ही नहीं थी। मैंने तो सारे हम्म। स्पाइस डाल के, इतना अच्छा टेस्टी खाना होता है ना मेरा तो, बस मुझे पनीर हम्म। से और अपने खाने से प्यार हो गया है। तो वो उसके आगे अच्छी मुझे कुछ चीज है। दिखता ही नहीं, कोई चीटिंग ही नहीं दिखती मेरे को। अच्छा, मैंने एक हमारी बार मील भी 10 अपने डेज। आप में ना, हमारी मील बहुत अच्छी होती है। पूरा हाँ। दिल जान लगा के हम अपनी मील तैयार करते हैं, और हाँ। बहुत अच्छा बनता है और खाया मैं भी जाता है। मैं भी अलग अलग वेरिएशन में बनाती हूँ, और मेरी डॉटर भी है ना, वो भी खुद डाइटिशियन है, उसकी तो शादी भी हो जी। गई है। मतलब वो भी बना देती है, मेरे को आती है तभी घर पे। पर अभी मेरा पहले मैंने 10 डेज का लिया था, बाद में मेरे बहुत शादी आई तो मैं वहां चली गई वापस, मैंने 10 डेज का लिया। पर उस 10 डेज में मेरे को इतना ये खाने वाला ये नहीं हुआ, इस बार तो मेरे को बहुत सब गले गले पे अटका रहता है ऐसा लगता है इसलिए। नहीं, पर वो चीज आप मैम से क्लियर करिएगा, वो हाँ। आपको इसका जरूर सोल्यूशन देंगे। ओके ओके, नहीं आप क्या ना। बहुत अच्छी दिख रहे ओके। हो, थैंक यू। हाँ थैंक मस्त यू। लग रहे हो अभी, लगे रहना अपनी जर्नी में। जी मैम, बिल्कुल। ओके। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। चारू जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। आप भी करिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो कर ही रही हूँ और सबको करवाना भी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये पूछना मैं भी चाहती हूँ इतने कि दिन से देख रही थी सबका, उससे भी और मोटिवेट लेवल अप होता है। और लोगों की जर्नी देखो, क्वेश्चंस करो, तो उससे अच्छा रहता है। कभी लगता है ना, नहीं बस हो गया, बस हो गया, हाँ तो वो जी, चीज पे आपको बस, जब तक आप अपना गोल क्लियर ना पहुंच जाओ ना, उससे पीछे हटना ही नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पूछिए मेरा आप। ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने फर्स्ट मंथ ही लिया होगा, मतलब पहले आपने जब जी ज्वाइन किया होगा, जी जी जी। उसके बाद आपने कौन सा मंथ लिया? फर्स्ट मंथ के बाद मैंने बीच में 14 डे फास्टिंग ली थी। डायरेक्ट लिया आपने? हाँ, फर्स्ट मंथ के बीच में ही ले ली थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे फंक्शन था। अच्छा। तो इसलिए मैम से मैंने पूछा, तो मैम ने भी सजेस्ट किया मेरे को।
बट फर्स्ट मंथ में तो हम लोगों को ये लोग फास्टिंग नहीं सजेस्ट करते, कहते हैं कि नहीं अभी वो आप। बात ठीक है, लेकिन मैं 3 दिन के अंदर अंदर रियल हंगर अपनी समझ चुकी थी अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा। पहले भी मैं डाइट में रहती थी ना, और भी डाइट्स जो क्लियर करती थी, तो हाँ जी मुझे हाँ जी। कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अच्छा फिर अच्छा वो अच्छा। थोड़ा सा फास्टिंग भी मतलब मैम ने कभी नहीं बोला फर्स्ट मंथ में आप फास्टिंग करो, लेकिन भूख ही नहीं लगती थी तो ओवरईट तो करना ही नहीं है। हाँ जब जी मुझे हाँ दो जी। दिन बाद, 3 दिन, 4 दिन बाद जब भी भूख लगती थी, उस तरीके से मैं अपनी मील लेती थी। तो आपको क्या लगता है किसमें आपका जल्दी फास्ट मतलब वेट रिड्यूस हुआ, मतलब फर्स्ट मंथ में या फिर 14 डेज के फास्टिंग में? जाता सब में ही बराबर है मैम। फर्स्ट मंथ भी करोगे तो आपका 9-8 kg का टारगेट दिखाता है, टू टू डिजिट में हो तो, हाँ ट्रिपल जी। डिजिट में हो तो आपका एक्सेस जाएगा ही जाएगा वो तो। डेफिनेटली। फास्टिंग के अपने आप के मैम बेनिफिट रहते हैं, उसमें आपका इंचेस लॉस होगा, और भी काफी चीज होती है, मतलब हर चीज का देखो, आप मील लेके करोगे तो उसका अलग बेनिफिट है, और फास्टिंग का तो फिर है ही है बेनिफिट अलग। तो लेकिन आपका जो कहीं 14 दिन स्टक की नहीं हुआ वेट? फास्टिंग, तो आपका कहीं स्टक नहीं नहीं मैम, हुआ वेट? नो मैम, टचवुड अभी तक मेरा कभी स्टक नहीं हुआ वेट। अभी थोड़ा 2-3 दिन से सेम सेम दिखा रहा था, 1 पॉइंट कम 1 पॉइंट वो, लेकिन जी। आज जाके मेरा थोड़ा सा हो गया। लेकिन मेरा कभी ऐसा इश्यू आया नहीं है स्टक का। इवन अच्छा। मेरा तो पीरियड्स में भी वेट अच्छे से जाता है। 14 डे के फास्टिंग स्टार्ट हुई थी, उस टाइम भी मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो अब भी मेरा वेट अच्छे से गया, मुझे ऐसी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई मैम। तो आपने इससे पहले कभी जिम में ट्राई किया, मतलब वेट रिड्यूस करने के लिए? जी मैम, मैंने कम से कम 10-12 साल जिम करी है, डाइट भी करी है, सब कुछ किया है। बट उसका कोई रिजल्ट नहीं था? कुछ नहीं मैम, कुछ भी 1 किलो भी नहीं कम होता था, छोड़ने के बाद सीधा 5 किलो बढ़ता था। ये जिम कर हम्म। करके ही तो वेट गेन किया है हमने। वैसे हाँ, नहीं था, इतना ठीक थी, मतलब हेल्दी थी, लेकिन जिम भी इतना कह वेट सकते हैं नहीं हम लोग, था। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग जिम भी कह सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है तो वो तो सभी जानते हैं कि ऐसा होता है कोई ना, टाइम नहीं होता जब हम खाने का। हम्म हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पे हम अपना जो डाइट का होता है उस तरीके से खाते हैं, ठीक है। जिम हम्म। की छुट्टी मार दी, तो उसके टाइम पे हम मोमोज ले, ये ले, बाहर गए, फ्रेंडों के साथ गए, कुछ भी खाते हैं अनसन। हम्म। जब तक हम वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम हम अपनी डाइट फोकस रखते हैं, उसके बाद हम करते ही नहीं इन चीजों पे फोकस, तो वो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो हमारा भी है ना, जो गलत खाया पिया एक्चुअली है जिम बाहर में तो रिफाइंड पहले का। इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप लोग ये वाला फूड बाहर जाके नहीं खाओगे, नेचुरल सब निकलते हैं तो सब हंग्री भी होते हैं, मतलब भूखे भी होते जी हैं। जी। वो तो जिम अपने में पे तो डिपेंड करता है आप कितना राइस खा कंट्रोल कर सकते लेंगे। हैं, जिम में राइस खा सकते हैं, तो बिरयानी के लिए वो कहते हैं आप बिरयानी खा सकते हो। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने अभी तक जितने जिम ज्वाइन किए मेरे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खैर अब जब अपना वो दूंगी तो आपको बताऊंगी, तो हम्म। वो वहां पे ये सबसे पहले बोलते हैं तीन चीजें नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं और मैदा नहीं। अगर आप कंट्रोल कर सकें तो, और नहीं कर सके पर तो कोई बाहर का नहीं कोई करता। कुछ भी कर रहा है तो पता नहीं चलता। आप जब तक जिम जा रहे हो ना, जब तक जी। कंट्रोल करोगे, जिस दिन आपने संडे की छुट्टी करी या जो भी करी ना, तो आप हाँ उस जी। सबसे पहले वही चीज पकड़ोगे। हाँ, वो फिर वो भी है, अब यहाँ पे भी हमें कंट्रोलिंग तो करना सिखा ही रहे हैं ना कि आप मतलब अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो आप नमक का पानी तो ले लो मैम या वट ठीक एवर है, ऐसे नहीं कुछ। वो चीज हम्म ठीक है, हम्म कंट्रोलिंग सिखा रहे हैं, वो काप्स के लिए मना कर रहे हैं। पूरी हम्म। जिंदगी तो ऐसा नहीं है कि हमें टुकड़ों पे जीना है, जिम वाले टुकड़ों पे खिलाते हैं, इतना पोर्शन में ये खाना है आपको, इतना हम्म पोर्शन, वो पेट ही नहीं भरता, तो सारे दिन क्रेविंग होती है, सारे दिन भूख लगती है। आप इस हम्म बार एक बार में अपने अच्छे से खा लो रियल हंगर के अकॉर्डिंग, फिर हम्म आपको भूख ही नहीं लगेगी। हम्म। इसमें कम से कम पेट भर के, प्लेट भर के दे तो रहे हैं ना खाने के क्योंकि लिए। उनको ये खतरा रहता है ना, इसलिए वो कम डाइट आपकी करते हैं, क्यों? वो क्योंकि कि चार उन्हें पता पोर्शन होता है में ये बाहर डिवाइड जाके भी करते खा हैं, लेंगे। वो 4 पोर्शन में डिवाइड करके देते हैं। इसमें कोई पोर्शन नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें कहते हैं 100 ग्राम आपको पनीर का डेली इनटेक करना है। इसमें तो जी। जितना खाया जाए इतना खाओ ना आप। तभी तो कहते हैं ऋचा मैम बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है। सुमित सर बेस्ट इतना, है। मतलब उनकी आप डाइट आज भी से बेस्ट शुरू है, और करोगे मैं ना। तो यही कहूंगी स्पेशली कि अगर वो ना होती ना आज की डेट में, तो मतलब जो नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए हैं, मतलब नॉर्मली जो जॉब नहीं करते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जी जो जॉब करते हैं तो जी उनका तो नहीं कह रही हूँ, हमारे लिए टफ हो जाता है क्योंकि घर पे इतने काम होते हैं, सब कुछ होता है, एक जिम जाना और वहां टाइम स्पेंड करना, और उसके अलावा भी जी कि मतलब इतनी एक्सरसाइज करना वो नहीं हो पाता आज की डेट में। आई डोंट नो सबके जी पास जी टाइम होगा, बट मेरे पास नहीं होता, मैं अपनी बात अगर करूं तो। जी और मैम। उसके बीच में अगर घर में बैठे हो, आपको जिम भी नहीं करना और सिर्फ खा के पतले होना, जो सबसे ज्यादा हम सबका इससे फेवरेट रहा इजी है तो आज कोई चीज तक। है ही नहीं लाइफ में। जी जी। अपना मील लो, कुछ वर्कआउट नहीं करना, कोई वॉक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन इवन आप डाइट तो कर सकते हो ना।
बिल्कुल डाइट ही तो सब कुछ इससे आज की इजी डेट तो में कोई चीज है 100% ही नहीं, रिजल्ट दे रही मुझे है। कुछ अच्छा लगा ही ज्योति नहीं जी, इससे। मैं क्या, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। आप भी लग सकते हो, अच्छे से करो। हाँ बस बीच घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए क्लासेस मिस की है, और बस ऐसे कोई नहीं, मैं आ सकती हूँ। मैं तो हमेशा रिचा मैम को इतना प्यार करती हूँ ना, बहुत ज्यादा। अगर रिचा मैम ना होते तो हमारा क्या बनता। यस, ये तो है। हम्म, हाँ। और बीच में मेरे मंथ कंप्लीट हो गए थे ना, फर्स्ट लिया मंथ मैंने, सेकंड लिया मैंने, बीच में नहीं कुछ भी लिया था। फर्स्ट सेकंड और जी। थर्ड मंथ लिया था। तो उसके बाद मेरा भी ओके। वेट आया नहीं था, जैसे टारगेट पे आना था मेरा। अब तभी था 85 से स्टार्ट किया था मैंने, तो 71 हो गया था। मैं जा रहा था, जी। मेरा स्लो जा रहा था। तो मैं सबका फास्टिंग अपना से, जब बॉडी मेरा टाइप होता सेकंड है ना। मंथ था, थोड़ा घबराती थी थर्ड मंथ में भी। जी। सबका अपना ना बॉडी टाइप होता है, किसी का फास्ट जाता है, किसी का स्लो जाता है। लेकिन वेट नहीं जा रहा तो इंचेस में आपको कुछ तो वो बॉडी तो काम कर हाँ ही जी, रही हाँ है ना जी। अपना। तो कहीं ना कहीं तो जी इफेक्ट वो आता ही मुझे है, ऐसा पता नहीं है चल वेट गया नहीं था। जाएगा तो इंचेस लॉस हाँ, होगा। मुझे पता चल गया था अभी, जैसे मैंने मंथ कंप्लीट किया था ना, तभी मुझे पता तो चल गया था इन बातों का, क्योंकि कंप्लीट जितनी देर हम क्लासेस नहीं लाएंगे तो हमें पता ही नहीं चल सकता था। जी मैम। तो बस मैं फास्टिंग से घबराती थी, वो मेरे से नहीं हो पाती, वो अभी भी नहीं हो पाती। तो आपने कैसे क्यों नहीं डिसीजन होती? ले लिया, ऐसे कैसे? आपको एक आपको डेली रियल हंगर लगती है क्या? डेली, यही तो बात, मुझे अच्छी फर्स्ट क्वांटिटी में मंथ आप बहुत खाते हो? अच्छा लगता है, फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा लगता है। अब इसके आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती मैम, ये तो अपने ऊपर होता है ना कि आपको थोड़ा सा भूख लगती है उस टाइम पे भी आपको माइंड अपना डाइवर्ट करना चाहिए। वाटर लो, सॉल्ट वाटर लो, ग्रीन टी लो, एक दिन निकालो मैंने पूरा क्लियर लिया करो। था, लिया था, पर पता नहीं क्यों अगले दिन बहुत दबा के लगती है, ऐसे भूख बहुत लगती है, कंट्रोल करके भी देखा था मैंने, पर ऐसे ही है। पर अभी मैं कोर्स नहीं ले रही हूँ। पर जब भी मैं देखती हूँ ना मैम, मैंने जब दूसरा खाना खाती हूँ ना, जैसे प्रोटीन होता है, और दूसरा कौन सा था खाना हमारा, फैट एंड प्रोटीन। वो तो जब मैं खा लेती तो मुझे भूख नहीं लगती। अगर दूसरा बीच में चीट कर जाती हूँ ना अभी मैम, तो मेरा तो पेट वो फुल तो नहीं होता, थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लगती है। आप कार्ब्स खाओगे तो वो तो बार बार आपको ईट की तरफ लेके जाएंगे ना, वो तो बोलेंगे खाओ खाओ। आप अपना जब आपको भूख लग रही है, रियल हंगर हो रही है, तो अपना फैट एंड प्रोटीन का खाओ ना। तो पूरे दिन हाँ, आपका मैं पेट भी वही ले रही। फिल रहेगा, तो आपको चीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम। हाँ, मैंने देखा, ये तो नोटिस किया। अभी भी मैं क्लासेस नहीं ना ले रही, तो अभी भी मेरा ध्यान, जब मैं खा लेती हूँ तो फिर मेरे पेट नहीं भरता। तो जैसे मुझे ऐसे लगता है अभी मैं हैप्चुअल हो गई हूँ शायद प्रोटीन खाने में, मुझे ऐसे लगता रहता है शायद। वो तो मैम देखो, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हम भी कुकिंग करते हैं, ठीक है, किचन में जाते हैं। अब एक लड़की है या फिर लेडी है, कोई भी है तो एक ही रूप है ना सबका। जी तो जी 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 जी। मदर, कोई भी घर में है कितना काम करेगा, तो हेल्प तो करानी होती है। मैं भी इवन किचन में जाती हूँ, कभी मम्मा को चाय देनी है, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी हेल्प करा रही हूँ। ऐसा नहीं है, सबके लिए सब कुछ बनाती हूँ, हेल्प भी कराती हूँ। ठीक है, नहीं मन कर रहा। मेरे भतीजे भतीजे छोटे छोटे हैं, सारे दिन कहीं पॉपकॉर्न, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, मैं हाथ से खिला रही हूँ उनको, ऐसा थोड़ी है कि मेरा भी मन करेगा खाने का। नहीं खाना तो नहीं नहीं, खाना ना। हाँ, ये तो मैंने कंट्रोल किया हुआ है, ऐसे तो अभी तक भी हम्म। किया, मुझे 1 मंथ हो गए छोड़े हुए, पर फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ अभी भी। अपना माइंड लेके ही मत जाओ चीट की तरफ। जब आपको हाँ, लग रहा है मैं जब, बनाओ खाओ। पर मैं ये बातों का मुझे पता है, मैं अभी कोशिश ऐसे ही करती रहती हूँ, पर मुझे ये होता है ना, जब कार्ब्स खाती हूँ ना, तो पेट फुल नहीं होता। हमें हैप्चुअल हो गया है, ये क्या बात है, ये पूछना चाहती हूँ अभी। वो तो एडिक्शन होता है ना मैम, बताती तो है। एडिक्शन होता है ना वो तो आपको, जैसे नशे की लत होती है उस तरीके से, एक दिन करोगे फिर 2 घंटे बाद फिर होगा। तो उसकी तरफ जाओ ही मत। वो तो जिंदगी में खाना ही है ना खाना। आप अपनी वेट लॉस जर्नी हर टाइम पूरी जिंदगी थोड़ी करते रहोगे आप। 2 महीने में, 4 महीने में अपनी जर्नी खत्म करो, फिर तो मेंटेनेंस पे कापसी खाना है।
वो नहीं, कोई मैं खत्म तो घर पे नहीं नहीं हुआ ऐसे कार्ब्स खाती। धरती से? घर पे मैंने कभी भी नहीं खाया जब से छोड़ा है। जब बाहर जाती हूँ ना थोड़ा सा, फिर भी सुबह खा के फिर शाम को ना भूख लग जाती है बाहर जाकर। मैंने तो बोला उस हमारी टाइम पे आप बॉडी पनीर शायद टिक्का वगैरह हैप्चुअल हो ये गई चीज है। बाहर जाते हो ना, तो ऐसी चीजें ढूंढा करो। मैं भी शादी में गई थी, इतना बड़ा फंक्शन था, हमने तंदूरी आइटम खाए सारे, मशरूम तंदूरी, ये सब चीजें खाई, पनीर टिक्का वगैरह खाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तो मुझे पता है, मैंने सभी आइटम्स बनाई हुई मैम की। इसीलिए तो ओके। मैंने मैम से बात हुई थी ना जब भी, मैंने बोला मैम आप पहले कहाँ थे, हमें पहले क्यों नहीं मिले, क्योंकि इतने अब टाइम के देखो बाद मोनिका मिले जी, हैं यहाँ तो पर इतना अच्छा चारू लगता जी है। ने आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश करी है। देखो, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं अभी के लिए फिलहाल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि देखो, कोर्स से दूर होकर कभी ना कभी किसी ना किसी वे में आप चीट कर रहे हो, बट मैम ने यहाँ पर आपको हर एक चीज के लिए, इवन मैम ने आप लोगों के लिए एक छोटा सा इसके लिए वीडियो भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, उन्हें खुद पोस्ट करा है कि बाहर अगर आप जा रहे हो तो कैसे आप खा सकते हो, ये सारा कुछ मैम ने बताया है। बट सबसे जी मैम। इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी अगर आप रखोगे तब जाकर आपका वेट लॉस होने वाला है, अदरवाइज नहीं होने वाला। आप एक दिन कर रहे हो और 2 दिन डगमगा रहे हो तो वेट लॉस नहीं होगा। तो जैसे आपने चारू जी की जर्नी सुनी होगी, स्टार्टिंग में उन्हें भी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, सभी को आती है, ठीक है, बट अगर आप कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, कितना डेडिकेशन आपके अंदर है, उसके ऊपर आपकी वेट लॉस जर्नी डिपेंड करती है।